प्रधानमंत्री ने राजस्थान की एक चुनावी रैली में ये बोलकर कि कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर आई तो वो मंगलसूत्र सोना चांदी वो लेकर के हिंदू जनता सामने बैठी थी। उन्होंने कहा जिनके बच्चे ज़्यादा हैं घुसपैठिए, उनका इशारा मुसलमानों की तरफ था, मुस्लिमों को दे देंगे। और इस तरह के बयान देने के बाद पूरे देश में चर्चा इस बात की है कि पहले चरण में कम मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ गई हैं। क्यों प्रधानमंत्री को आखिर 2024 की लड़ाई मंगलसूत्र पे लाने पर विवश होना पड़ा, या हिंदू मुसलमान पाकिस्तान के बगैर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रचार आगे नहीं बढ़ सकता। गांव में लोगों के बीच चर्चा क्या है, मुद्दे क्या है, यही जानने के लिए मैं आया। तो एनटीपीसी दादरी के अगल बगल के गांव में हूं, बिल्कुल नोएडा से 30, 40, 50 किलोमीटर दूर। और ये गांव बिसाहड़ा है। मैं इधर से गुजर रहा था, कुछ लोग बैठे थे, हुक्का पी रहे थे, तो मैंने सोचा यहीं से बात की शुरुआत की जाए। ताऊ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मामचंद है जी। मामचंद। माम सिंह? मामचंद। अच्छा, तो क्या मुद्दा, विचार, चर्चा गांव में चुनाव को लेके क्या चल रही है? मुद्दा विकास का जी, सड़क हमारी टूटी पड़ी है, यहाँ पे ज़्यादा जोर है पब्लिक को। 5 साल हो गए हम गांव दादरी जाने में बड़ा परेशान है, और कई बार विधायक और सांसद तो कह भी ली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और तो बीजेपी सरकार कहती है पूरा गड्ढा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। तो गुड्डा मुक्त होगा तो याद दिखवा लो जी एक बार, आप दिखवाओ। ऐसा जनता नाराज इसीलिए है कि सड़क की वजह से ज़्यादा जनता नाराज है। योगी मोदी से नाराज नहीं है जनता, जनता नाराज एमएलए एमपी से है, क्योंकि वही तो काम करेंगे हैं, वो काम करते नहीं। उनको तो मालूम है इंजन चल ही रहा है, पीछे डब्बे में है, हम भी पहुंच जा। हाँ मोदी योगी के इंजन में वो तो है ही जी। अब इन्हें कुछ यूँ भी है कि भाई राजपूत तो वोट तुमको देंगे ही देंगे, क्योंकि भाजपा के पीछे राजपूतन की तो गिनती वहाँ में है ही, कोई सुनने को तैयार है ही ना। अच्छा, ये राजपूतों का गांव है? हाँ, राजपूतों का गाँव है जी। हाँ, बिसाड़ा, ये तो काफी बड़ा गांव है। बहुत बड़ा गाँव है जी। सब बड़ा गांव है जी। 60-84 में लगता है बिसाड़ा। अच्छा, हाँ, 60 गांव जो है गहलोतों के हैं हमारे, 84 गांव तमरों के हैं। उन सब में बड़ा गांव है तो ये तुमरो का है? ये गहलोतों का है जी, गहलोतों का, राणाओं का। ये बताओ कि रास्ता टूटे हुए ला निकाल के इसको दूसरे रास्ते को ला रहे हैं। राजनाथ सिंह को जो है टूटे रास्ते छोड़ के दूसरे रास्ते से ला रहे हैं, इधर घुमा के इधर का नहीं। हाँ, एनटीपीसी हो गए, इधर को ला रहे हैं। अच्छा, राजनाथ सिंह आपके गांव आए थे क्या? आएंगे कल ला रहे हैं, कल ला रहे हैं। तो उनको दूसरे रास्ते से ला रहे, टूटे रास्ते से नहीं ला रहे? टूटे रास्ते से नहीं ला रहे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा चल रही है कि क्षत्रिय नाराज, पंचायत कर रहे हैं, ये वो, और तमाम योगी आदित्यनाथ को देखिए रोड शो उनको निकालना है मेरठ में, राजनाथ सिंह को लगा दिया गया ठाकुरों को मनाने के लिए, क्या चक्कर है? देखिए, ऐसा है, केवल आज दिन तक, अभी तक जो है बिसाहड़ा ने जो है ठुक्के जो है वोट जो है बीजेपी को ही दिए हैं, और अब भी बीजेपी के लिए हैं। लेकिन यही नाराजगी है कि रास्ते वगैरह और गांव में विकास नहीं है कोई भी। और अब ये लगाओ कि जो एनटीपीसी की रोड है, जो उनकी अपनी पर्सनल रोड है, इसको निकल के आते हैं जी, काफ़ी तेल खराब होता है, 3-4 किलोमीटर फालतू पड़ता है गाँव में। 1-2 टुर्री रोज पलट जाए यहाँ पुल पर, और खूब कह लिया पुल के मरम्मत करवा दो, मतलब उतार ठीक नहीं हो। आज कल कैसे पड़ गई राजनाथ सिंह के आने की सुन के, जो अब कैसे यहाँ पे पड़ गया माल। बन गई बने तो ना है, वो घेर दी, रापत से घेर दी है, जासू मतलब पल दचकी ना लगे। तो चलो, कम से कम राजपूतों की नाराजगी से थोड़ा ये पता पड़ के तो आपके गांव तक राजनाथ सिंह मनाने के लिए आ रहे, तो ऐसी नाराजगी कुछ हाँ, कुछ नाराजगी है। और बाकी ये है कि भैया जब पहले से बीजेपी को देते चले आ रहे हैं, अभी बीजेपी के लिए बोलिए, क्या बोले? 4% तो वोट बटेंगे 100%। नाराजगी के साथ साथ 100% वोट नहीं मिलती आपके बीजेपी को, और केवल सांसद की वजह से। बीजेपी को तो वोट दे रहे हैं बीजेपी को, लेकिन सांसद की वजह से कुछ लोग नाराज हैं। कम से कम 1/4% जो वोट कटेंगे जरूर। क्यों नाराज है वो? तो
इसी के रास्ते की वजह से ना सांसद 5 साल से आज तक बिछाड़े आकर देखा भाई क्या परेशानी क्या नहीं, पब्लिक जनता मिलना चाहिए। जो समाज तो सांसद बना रही, लोकसभा बना रही सांसद, उससे कम से कम कभी या तो छठे चौमाह से घूम के बुद्ध देखो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, किसी बात पर सुनने परेशान तैयार नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये जो मेरठ और दूसरी जगहों के मुजफ्फरनगर के राजपूतों का कि हमारा आत्मसम्मान, और गुजरात के नेता ने ऐसा बयान दे दिया, राजपूतों को कहीं टिकट नहीं दिया, एक ही को दिया था कुरवा सर्वेश सिंह को, मतदान के बाद उनका भी निधन हो गया, पहले से वो बीमार थे ये जानते हुए भी दिया। ये लोग जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमको सोचती है कि हम तो उसके बदुआ मजदूर हैं, हमको तो उसको देना ही है, इसलिए हमारे ना गाँव को देख रही, ना हमारे वोट को देख रही, ना हमारे नेताओं को देख रही। ये जो नहीं, ये मुद्दा भी सही है कि वो तो समझ रहे हैं कि राजपूत तो तुम्हारे बीजेपी के हैं ही हैं, वो तो अपने कान पकड़े शिष्य हैं, बाकी और क्या बनाओ, इसलिए किसी को भी टिकट दिया नहीं है पूरी यूपी में। सांसद किसी को टिकट नहीं दिया था, क्यों नहीं दे पाया? ऐसे क्या सांसद लोकसभा का चुनाव लड़ने लायक कोई है ही नहीं? मतलब अरे योगी जी नहीं है, राजनाथ जी नहीं है, आ रहे हैं आपके गांव देखिए मनाना थे अब की या इसमें। इसके पहले राजनाथ जी कभी गांव में आए? टिकट कटा है, शिकायत भी है, हम मैंने शिकायत भी करी ही इसके महेश शर्मा के खिलाफ कि इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। 2 महीना पहले टिकट कटा भी, लेकिन फिर दोबारा टिकट उसी को होगा। तो आपको महेश शर्मा से क्या नाराजगी? पर महेश शर्मा से यही नाराजगी है, ना तो समाज में आज कभी न्यूज होता है, दुख है, तकलीफ है, क्या परेशानी नहीं है ना है, अगला कोई लेके भी जाकर कोई परेशानी तो सुनने को तैयार नहीं। और दूसरे रोड का मामला है, ये मेन रोड है हमारे दादी से यहाँ तक, ऐसे ऐसे गड्ढे हो रहे हैं, गट्टा गड्ढे हो रहे हैं। तो ये बताइए, क्या सुन ले, लेकिन लोग मोदी का चेहरा देख के वोट दे रहे हैं कि महेश शर्मा? मोदी के चेहरा देख के वोट दे रहे हैं, मोदी को वोट दे रहे हैं, इसको वोट नहीं देते नहीं। मतलब स्पष्ट बात है, मेरी कोई फांस लगा दो। मैंने एक बार विधायक से कह दी तो मुझसे कहने लगे तुम तो क्रांतिकारी के पोते हो जी। मेरे बाबा रहे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, महाराजा भजन लाल आज़ाद, जो शुरू में रहे इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता वही थे, चुनाव जेल वो गए थे, तो उस बेस में यूँ कहने लगे तुम तो क्रांतिकारी। जो मैं क्रांतिकारी था, ये साफ बैठ कह दी क्रांतिकारी हो गए। वो महेश शर्मा को टिकट क्यों दे रहे हो? और किसी को टिकट दो, किसी को। चलो, आप तो टिकट मिल गया है, तो ये जो मैं ये जानने के लिए आया कि वो जो राजपूतों की नाराजगी की बात चल रही थी, वो सिर्फ मेरठ मुजफ्फरनगर थी कि उसका असर हर गांव में 2, 4, 10%, 20% है? हमारी किसी से नाराजगी नहीं है, हमारी केवल रास्ता की नाराजगी है। अच्छा, आपका मामला खालिस्तानी, रास्ता सुदृढ़ मजबूत करा दो, उसकी देख रेख में रास्ते को क्लियर कर दो, हमारी कोई किसी से नाराजगी। वोट तो जाएंगे। वोटर बहुत चालाक है, वो किसी को पेट की नहीं बताता, जो वोट जाने हो जानी है। अच्छा, एक बात बताइए, 2024-19 के मुकाबले, 2014 और 19 के मुकाबले बीजेपी का, मोदी जी का ग्राफ कुछ बढ़ा दिखाई दे रहा है या कुछ गिरा दिखाई दे रहा है? घट जाएगा ग्राफ, क्योंकि नाराजगी हर जगह है। आप बताइए। असली सर जी निचल रहे इस तरह के जो नेता हैं, ये जो गांव में जाके जो काम होना चाहिए वो गांव लोगों को रास्ता नहीं मिलता, वो काम नहीं होता। नाराजगी किसी से नहीं है, केवल जनता को केवल रास्ता चाहिए। आपके गांव का तो खाली रास्ता का मामला है, मैं लेकिन इस गांव के रास्ते की समस्या से ज्यादा थोड़ा और ऊपर ये जानना चाह रहा हूँ कि गांव देहात के लोग क्या मानते हैं कि पहले के मुकाबले मोदी जी का ग्राफ बढ़ा है कि घटा? देखो, मोदी जी का ग्राफ तो बढ़ रहा है, घटा नहीं है बिल्कुल भी। नाराज तो जो है यहाँ के उनसुए नेता, पब्लिक जो है काम नहीं करवाते, पब्लिक की सुनते नहीं, किसी की भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, समझे जी। उनका नहीं, उनके लिए तो आज भी तैयार हर आदमी। और ये जो छत्रियों की नाराजगी की बात चल रही थी, नहीं छतरी की यहाँ तो नाराजगी को है, यहाँ तो रास्ता की मतलब सिर्फ भैया रास्ता की है, यहाँ तो यहाँ और कोई नाराजगी नहीं है ना, हमारे यहाँ नहीं है कुछ भी, पंचायत तक कोई नहीं है। आप क्या मानते हैं? हम भी यही माने, ये रास्ता बन जाओ। अरे यार, रास्ता से ऊपर भी तो उठो। और क्या कहें और वोट तो भाजपा की जाएगी। अच्छा, एक चीज बताइए, पिछले 5 साल में आपके गांव में विकास के नाम पर क्या हुआ? कुछ भी ना हुआ जी, कुछ भी नहीं। 5 साल हो गए सड़क टूटी को इसको। गांव में और कोई काम विकास नहीं, विकास कुछ भी ना है, कुछ नहीं हुआ जी। अगला काम तो सड़क से विकास हो। आपके हिसाब से आपके गांव में पिछले 5 साल में कोई काम? कोई काम नहीं हुई जी, गांव में कोई विकास को काम नहीं हुई। हाँ, प्रधान होगा तो बीजेपी के हिसाब से होगा। हाँ? प्रधान हो गया तो बीजेपी के हिसाब से हो गया कि जी बीजेपी का हूँ मैं तो आदमी।
जिला पंचायत होगा बीजेपी का होगा, सांसद बीजेपी का होगा, वो क्या नाम है विधायक बीजेपी का होगा। गांव में जाकर देख लो, आज तक कोई विकास हुआ नहीं है जोटो को। और सब बीजेपी, जो रोड सब बीजेपी के सारे लगा, और वोटर भी सब बीजेपी, किसान भी, वोटर भी के, और इसी वजह से बन के। तो आखिर किस बात पर 370 हिंदू रामलला? सब कुछ ठीक है जी, वो तो और तो सब कुछ ठीक है सारी बात, लेकिन ये बना ऐसे दिए महाराज, विकास के नाम पर कुछ काम नहीं करा उन्होंने। अब मोदी जी विकास के लिए कुछ चलो पैसे भेजे और कोई भेजे, वो काम ऊपर से भेज तो देगा आदमी, काम करने के दिन काम है। नाराजगी केवल इसी बेस पे कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे। आप बताएं कुछ। मोदी जी वो कहाँ बताऊं? सही है जो चल रही है सरकार, सही चल रही है, यही है मेरा बताना। अच्छा आप ये बताओ, मोदी योगी के बारे में आप सोचते हो तो आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके गांव में हुआ तो कुछ भी नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ, रोड नहीं बनी, लेकिन फिर भी उधर ही चाहना है? योगी ने गुंडे लगा दिए ठिकाने पे, और यही करके योगी जी को वोट, जो ज्यादातर योगी की वोट नहीं है, योगी बाबा को ही वोट ज्यादा जनता की, योगी बाबा के नाम पे वोट है। मोदी जी के नाम पे नहीं, मोदी जी के नाम पे भी सही काम कर रहे हैं दोनों, एक ही बात है। ज्यादा ना ये अलग हो जाएंगे बाद, ना तो सरकार ही चली जाएगी। ये तो ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।